आज का ये सत्संग आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति तुम्हें याद होना चाहिए। ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों हूं? कोई ना कोई बहुत मंगल विधान है, मेरे इष्ट ने भेजा परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा, चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए। हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति संतुष्ट केनवा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना, चयन किया। इष्ट ने किस लिए होगा कोई? उनका विधान मंगल विधान, शांत प्रसन्न मुद्रा कभी खिन्न नहीं निकल जाएगी। परिस्थिति और स्थिति भी कभी कभी अंदर में भी स्थिति गड़बड़ होती है, बाहर भी परिस्थिति नहीं के वचन अभी सुनाए थे, पीछे पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है। प्रश्नकर्ता खूब सुन ले ध्यान से, ज्यादातर प्रश्न करते हैं कि धर्म में चलने वाले को बड़े धक्के मिलते हैं, पाप करने वाले बड़े मौज से होते हैं, पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है। स्वीकार करते हैं क्यों? पहले उनके अच्छे कर्मों का फल पूरा कराया जाता है, इसलिए वे कुछ समय तक सुखी दिखाई देते हैं। इसलिए धर्म और अच्छे कर्मों के फल पर कभी संदेह मत करना। जो लोग गलत काम करके आज ऐश्वर्य और सुख भोग रहे हैं, उनका समय हमेशा ऐसा नहीं रहता। जैसे किसी अपराधी की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, वैसे ही उसे कुछ समय का सुख मिल जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 4 लोग किसी व्यक्ति को उठाकर ले जा रहे हैं। दूर से देखने वाला कहेगा कितना भाग्यशाली है, इसे चलना भी नहीं पड़ रहा, न वो पैदल चल रहा है न ही सीढ़ियां चढ़ रहा है। 4 लोग उसे अपनी गोद में उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन असली बात कुछ और होती है। वे उसे सम्मान देने नहीं, बल्कि ऊपर ले जाकर नीचे गिराने वाले हैं। अब बताइए, क्या उसे सच में भाग्यशाली कहेंगे? नहीं। तब समझ आएगा कि उसका समय अच्छा नहीं था। ठीक इसी तरह जब कोई पाप करने वाला व्यक्ति हर तरफ से तरक्की करता हुआ दिखाई दे और उसका धन, सुख और मान सम्मान लगातार बढ़ता नजर आए, तो उसे देखकर ईर्ष्या मत करना। धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि कर्म का न्याय देर से सही, लेकिन अपने समय पर जरूर मिलता है। अब मरेगा ये जाके, ये 4 जो ले जा रहे हैं ना, ये ऊपर से पटकेंगे जाके, चारों तरफ हरा भरा, जिधर देखो उधर माला माल, जय 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 जय, दिया सलाई लग रही सुकृत में पुण्य में, क्योंकि पाप कर रहा अब भस्म होगा। कभी कभी गुरुजन जब समझाते हैं और जब देख लेते हैं ना कि बहुत पग लंबी बढ़ गई, तो मौन हो जाते हैं, नहीं समझता जीव। इसीलिए भगवान भी चुप हो जाते हैं कि पहले जल ले। अच्छा, भगवान जानते हैं कि तू मेरा से जलेगा, है नहीं तेरी कपड़ा, जलेगा ये नयन चति, शस्त्राण नयन दति पावक, न चैन कलपो न शोष मारता। भगवान का बच्चा आग नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं छेद सकता, जल नहीं डुबो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तो अगर डूब रहा है, मर रहा है तो मर, क्योंकि आत्मा को कुछ होना नहीं। और तेरे पाप किया है तो भोग, भगवान भगवान ऐसे देख रहे हैं। तुम कहोगे बड़े दयालु है, नहीं, इस समय दयालु नहीं, दयालु जान रहे हैं कि मेरे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ना। शरीराभिमानी पाप किया है, भोग ले। इसलिए वो अग्नि रूप भी है, वो जल रूप भी है, वो अपने में ही डुबो रहे हैं। किसको? अपने आप को। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हमारी भाषा समझ लो कि भगवान अब कहां गया, क्यों नहीं बचाया इनको, क्यों बचाए? उस समय जब उपदेश कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना, तब तूने माना, नहीं माना तो भोग। तो बोले दया क्यों नहीं है? दया इसलिए नहीं कि असली वाले को जलन नहीं होगी और नकली वाला बचेगा नहीं। क्या ये नकली है यही जलेगा? असली जो भगवान का अंश है उसमें कोई ताप नहीं लगता। तो इसलिए भगवान शरीर जैसे एक कपड़ा जल जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बच गए। बोले बड़ी कृपा, हम बच गए, कपड़ा जल गया। ऐसे ही कपड़ा जलता है, हम बिल्कुल नहीं जलते। हमें ना कोई शस्त्र चेत सकता है, नागिनी। तो ये जब भगवान का अंश जीव है, भगवान ये जानते, इसलिए दया नहीं करते। अब कोई सही ढंग से चले और फिर उसके कपड़े में भी खरोच आने की बात होगी तो भगवान नहीं आने देंगे। और तुम दूसरों के शरीरों को भून भून के चटनी के साथ खाओ तो बिना चटनी के आग तुम्हें भून देगी। हमारी बातें बुरी लगेगी, लेकिन लिख लो, बिल्कुल फायर विकेट तब आएगी जब भून के तैयार हो जाओगे। पहले बूंद नहीं पानी मिलेगा, क्योंकि तुमने चटनी लगा के खाया है, और अग्निदेव बिना चटनी के तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि वही अग्नि भगवान का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि होश में ये मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पापाचरण करना बंद कर दो।
प्रभु अभी तक जो हुआ, अब नशानी, अब ना नशो नहीं खतरे में हो, तुम पक्का, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, कोई अविनाशी शरीर नहीं है तुम्हारा, इस शरीर के लिए पापाचरण करके कभी सुखी नहीं हो सकते, तो पापियों के ऐश्वर्य को देखकर अधर्म को धारण करने वाले कभी संदेह मत करना। इनको ऐसे सुख दिया जा रहा है जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है, बुद्धि बदल जाती है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आप ना आवे ताई तहां ले जाए, वही ले जाएगी जहां उसका नाश होना है। बहुत सावधानी से कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो तत्काल महापुरुषों से मिलो, संतों से, कि हमने ये अपराध कर दिया, उसका प्रायश्चित बता दो या हमें दंड दे दो और आगे से कभी नहीं करूंगा। अब मुझे उपाय बताओ। वो जो बोले वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, उपवास कर लो, ऐसा कर लो, बस बिना विचारे कर दो। उनके वचन से पाप नष्ट हो जाएंगे। क्रिया मात्र तो केवल एक निमित्त है। उनके वचन के तुम ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं हो पाएगा। यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। देखो, जो भगवान का भजन करते हैं कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं, उनकी पूरी जिम्मेवारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। अगर तुम मांगना ही है तो भगवान से भजन मांगो, भजन की मेरा निरंतर भजन बनता रहे। तुम अल्पज्ञ हो, भजन के सिवा और जो भी मांगोगे वो धोखा हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है। ध्रुव जी को भी बड़ी अशांति हुई थी। परम पद मिलने का, अटल पद भी मिलने के बाद यदि तुम भजन करने वाले हो तो तुम्हारी निंदा होगी पक्का। भीतर ही भीतर जब निंदा हो तो प्रसन्न होना, उससे कभी शत्रुता मत करना, क्योंकि वो निंदा करने वाला कृपा करके भगवत प्राप्ति में जो बाधक पाप है उसको वो ले रहा है। बड़ी कृपा है। निंदा करना दूसरों के पापों को लेना है, अपने को तो करना नहीं है। दूसरा कोई अपनी निंदा करे तो बहुत प्रसन्न होना है। कितना महान है कि जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधक भाव थे उनका वो अपहरण कर रहा है। बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करने की सामर्थ्य निंदा में है। जो तुम्हारी दूसरे निंदा करते हैं बड़े कृपालु है, इसलिए निंदक को परम सहायक मित्र मानना चाहिए। निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, समीप रहे जिससे कोई चूक न होने पावे। हर गलती वो हमारी देखे, भगवान बड़े कृपालु हैं। निंदक को सूक्ष्मदर्शी लगाने की जरूरत नहीं होती, सीसी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होती। उनके कान और नेत्र वही लगे रहते हैं और वो एक एक बात पकड़ करके साधु की और उसको निर्मल करते रहते हैं। इसलिए धन्य है, प्रणाम है, स्वस्थ रहे निंदक। अंतिम में उनको भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति में बड़ा सहयोग किए। निंदा करने वाले महान मित्र हैं जो हमारे प्रारब्ध को बिना भोगे वो काट देते हैं। दूसरों की निंदा करने से जो हमारे पाप नष्ट होते हैं, अपनी प्रशंसा करने से अपने पुण्य और तप नष्ट हो जाते हैं। अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा ना करें। दूसरे जो हमारी निंदा करते हैं उसे चैन से, आनंद से सुन लें कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा पावन किया जा रहा है। जब तक तुम्हें आत्मंद का अनुभव ना मिले, भगवानंद का अनुभव ना मिले, तब तक विषयानंद से दूर रहना, विषयानंद के भोगी पुरुषों से दूर रहना। भगवानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को भी एक तिनके के बराबर समझता है। सुरपथ, नरपथ, लोकपथ जिनके भावे घास, भगवानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को वही तिनके के समान समझता है। अब अंदर से देख लो, प्रभु के प्रति भाव है या धन के प्रति या पद के प्रति, तो वैसे ही हो जाएगा भगवानंद। जिसको अनुभव हुआ सुरप, नरपति, लोकपति जिनके भाव है घास, ये बात अंदर से समझो। अपमान किसी का करना नहीं, पर अंदर से किसी के प्रति ऐसा भाव न रहे कि धन को लेकर, रूप को लेकर, अभिनय को लेकर, पद को लेकर के हमारा गर्व है कि हमारे पास अमुक आए, हमारा गर्व है कि हमारे पास परमहंस आए, अवधूत आए। हमारा गर्व, ये उनका सौभाग्य है कि उनको एक बार इस रज में माथा रखने का सौभाग्य मिला। ऐसा करो कि अब कुछ करना ना पड़े। ऐसा करो कि मां के गर्भ में वास अब ना करना पड़े। ऐसा करो कि मनुष्य जन्म आखिरी जन्म हो और हम श्री भगवान को प्राप्त हो जाए। अगर माली से संबंध रखोगे तो पुष्प वाटिका का कोई भी फूल तुम चयन कर सकते हो। ऐसे ही यदि तुम भगवान से संबंध रखोगे तो अनंत ब्रह्मांड भगवान की पुष्प वाटिका है। किसी भी ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से तुम जा सकते हो। कैसे? जैसे माली के होकर बगीचे में घूमो, आनंद ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जंगल में जाके भटक गया है वो, और एक जो माली के साथ उसी जंगल में आनंद ले रहा है वो, एक जो जेल में कैदी बना है वो, और एक जो जेलर बनकर कैद वहां कैदियों के बीच में है, वो दोनों में अंतर है। अब कैदी बन के नहीं रहना, अब जेलर बन के रहना है। अब भटकना वाला नहीं स्वरूप है,
अब माली के साथ रहकर भ्रमण करना है, आनंद लेना है। अनंत ब्रह्मांड मेरे स्वामी के हैं और स्वामी की स्मृति के साथ कोई भय नहीं। अब ये कर्म बंधनों की चेल में नहीं रहना, मनुष्य शरीर पाकर अब स्वतंत्र होना है। ये बात अंदर बैठा लो। विषय का संग साक्षात काले सर्प के संग के समान समझो। विषय पुरुष का संग, ये विषय पुरुष विष के समान है। इनके स्पर्श से, इनके संभाषण से, इनके दर्शन से, इनके शरीर में चिपटे रहते हैं ऐसे परमाणु जो तुम्हारे अंदर आएंगे और तुम्हारे भजन को जलाकर राख कर देंगे, भजन की वृत्ति को जला के राख कर देंगे। जितनी जल्दी हो सके अपने को जलने से बचाना चाहते हो तो विषय पुरुषों का संग छोड़ दो। संगम तत् नाम, बहुत बड़ी बात है, इसको अंदर से समझ लो। प्रयत्न करो, विषय पुरुषों का संग साक्षात भयावा विष सर्प के समान है। वो तुम्हारी समस्त साधना को चौपट कर देगा। विषय की अग्नि की चपेट में तुम अध्यात्म शक्ति को भस्म कर दोगे। इसलिए दूर हमको यही देखना है। जब भगवान मोहिनी रूप के पीछे भाग रहे थे ना सुंदर जी, तो बड़े बड़े जो पद्मासन लगाए बैठे थे, तो मोहिनी भगवान ऐसे करते हैं, देख लो ये वो है जो ब्रह्मबोध प्रदान करते हैं। और मेरा ये वो रूप है जो ऐसों को भी पीछे दौड़ा रहा, भगवान के मोहिनी रूप का। ऐसे ही ये भगवान उदाहरण देते रहते हैं, भगवान ही उपदेश दे रहे हैं। पक्का समझिए, बहुत बहुत विचित्र, अतिशय प्रबल देव देव माया जो शास्त्र कह रहा, वैसे चलोगे बच जाओगे। यहां सत्संग के द्वारा हमको ये समझना है कि हमें जो मिला बहुत कीमती चीज है, परमार्थ बहुत कीमती चीज है। इसको छीनने के लिए बहुत माया रंग रचेगी। अगर आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो वही वासना अंतर की माया जानकर तुम्हारे आगे जाल फेंक देगी और तुम्हें रोक लेगी। इसलिए सत्संग के द्वारा जल्दी से जल्दी वो वासना काट दो जो तुम्हें गिराने वाली है। उस वासना का संयोग होने पर भागो, न कि उसको स्वीकार करो। पहले प्रयत्न करो, फिर प्रार्थना करो, पहले बचने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि अब गिरा तो फिर भगवान से प्रार्थना कर दो कि तत्काल मुझे बचा लो। यदि कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो पहले बचने की कोशिश करो, भागो विवेक के द्वारा। अगर नहीं संभल पा रहे तो इष्ट को पुकारो, देर मत करो। विषय पुरुष का आश्रय और संग आपको नष्ट कर देगा। बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। मतलब ये भले भजन कम हो पड़े रहो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भरोसे पे पड़े रहने वाला ही महान संत बनता है। लेकिन संग किसी का ना हो, असंग हो। असंगता बहुत बड़ी सिद्धि है। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में, अपने को बचाओ। जो आपके सुकृत को, आपके भजन को लूटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचो। सदा इतना तो ज्ञान तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हें उचित फंसाया जा रहा है या अनुचित फंसाया जा रहा है। लेकिन अनुचित फंसाने वाले बहुत अमृत जैसे लगते हैं। इस मार्ग में चलने वाले पथिक की बुद्धि ऐसे धोखा देती है। अनुचित फंसाने वाले अमृत जैसे लगते हैं। बहुत बहुत किसी भी गृहस्थ के द्वारा दी हुई सेवा श्री भगवान ने निमित्त बनाकर उसे भेजा है, ऐसे माना जाता है। एहसान कभी नहीं माना जाता। ध्यान रखना, साधुता में जो साधुता में निमित्त माना जाता है। जैसे आप आए और कुछ तो हम ये देखते हैं, मेरे प्रभु आए हैं, मेरे आराध्य देव इस रूप का जो निमित्त बनाकर हमारे पास भेजना। मेरे आराध्य देव तो हमारी आसक्ति आराध्य देव में, न कि उस व्यक्ति में। अगर व्यक्ति में तो गया है, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, बात अंदर से समझ लीजिएगा। सदा अंदर से विचार करते हुए कि हम उचित कर रहे हैं या अनुचित। यदि तुम स्पर्श चूक कर दिए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत दृश्य देखने को मिलते हैं, इसलिए ठगे न जाओ, ऐसे बनकर रहो। पूरे संसार में ऐसे घूमो। ठगा कौन नहीं जाता? जो गरीब बन के रहता है, तनादप सुनी चैन, वो नहीं ठगा जाएगा। जो बड़ा बन के चलेगा वो ठगा जाएगा। पक्का समझ लेना, संसार में हमेशा तुम्हें रहना नहीं है। यहां तुम कमाई करने के लिए आए हो, सत की, तपस्या की, भजन की, धर्म की। इसलिए ठग लोगों से सावधान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग है। बहुत बुरी तरह ठगा जाता है, बहुत बुरी तरह। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक फाइनल में जो निकल पाए हो, कोई गुरु का कृपा पात्र पहलवान होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। यह हम आपको घोषणा करके कहते हैं। अगर कोई इस भव समुद्र से निकल पाया तो गुरु का लाडला होगा, दूसरा हो नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, गुरु कृपा पात्र ही क्रॉस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं। फंसे फंसाए रखे हैं। अगर गुरु करुणा ना हो तो निकल ही नहीं सकता, पक्की बात है। जहां हम समझते हैं निकल गए, वो दलदल था। अगर निकला गया तो केवल गुरु कृपा से निकला गया।
दलदल कैसा होता है? एकदम प्लेन, ऊपर सूखा बराबर, एकदम लगता चकाचक हो, रबड़ी जैसा पैर रखो, धसते चले जाओ। यह है पंख, माया पंख। इससे केवल गुरु का लाडला ही निकल सकता है। ये बिल्कुल जय घोष के सहित हम कहते हैं, जिसने अपने गुरु चरणों का आश्रय लिया वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। अन्यथा उसके इतने हथकंडे फंसाने के हैं कि को बिरला जो कहो हरिवंश रस बिरलो, समझन हार एक दोई जो पाई खोजी। सब संसार जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है, उस शिष्य को अपने उद्धार के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों के वचन सुना रहे हैं। जो शिष्य अपने गुरुदेव से छल कपट और झूठ बोलता है, उससे बड़ा महापापी और कौन हो सकता है? एक बार एक महापुरुष ने कहा था कि संसार में कहीं भी झूठ हो जाए, कपट हो जाए, पाप हो जाए, तो एक जगह है गुरुदेव का घर। गुरुदेव के चरणारविंद जहां खुला बेपर्द हो जाना चाहिए। बेपर्द का मतलब महाराज ऐसी गलती हुई है, ऐसे पापी हूं, ऐसा नीच, वहां बिल्कुल भय मत करो, झूठ मत बोलो, छल कपट मत करो। वो तुम्हें डांटेंगे, भगा देंगे, तिरस्कार करेंगे, कभी हमारे सामने मत आना जा। ऐसा है, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यहां कह रहे हैं जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है, उस शिष्य को अपने कल्याण के लिए बुद्धि लगानी नहीं पड़ती। और जो गुरुदेव के सामने छल कपट और झूठ बोलता होता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। कहां मोचन करोगे? सब पापों का मोचन करने वाले तो सदगुरुदेव भगवान है। भारी से भारी वैष्णव अपराध बन गया हो कोई भी, एक तो उपाय बताएंगे कि जाओ उनके पैर पकड़ो, नहीं हो रहा। यदि गुरु कह दें कि जाओ सब ठीक हो जाएगा, तो फिर मन में किसी भी तरह का संदेह नहीं रखना चाहिए। सच्चे मन से मिली गुरु की क्षमा इंसान को नया साहस देती है। यदि कोई बहुत बड़ी भूल भी हो गई हो और गुरुदेव प्रेम से कह दें चिंता मत करो, अब सब ठीक है, तो उनके ये शब्द मन को शांति और आगे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान जानबूझकर गलत काम करता रहे। वेद और शास्त्र हमें सही जीवन जीने की राह दिखाने के लिए हैं। उनके सामने झूठ बोलना, छल करना या गलत आचरण करना उचित नहीं है। क्या हमें यह याद नहीं रखना चाहिए कि परमात्मा हर समय हमारे कर्मों को देख रहे हैं? उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए शास्त्रों की शिक्षा और गुरुदेव के उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए है। एक बार एक व्यक्ति ने गुरुदेव से पूछा, महाराज यदि भगवान के नाम का स्मरण करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर संध्या, तर्पण, यज्ञ और दान जैसे कर्म करना आवश्यक है या नहीं? तब गुरुदेव ने बहुत सरल उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, जैसे खेत जोतने के लिए बैलों को ही हल में जोता जाता है